ये तो सब बताते हैं कि ब्लीचिंग जो कि दांतों को वाइट करने का प्रोसीजर होता है कब करवाना चाहिए, लेकिन क्या कोई ये बताता है कि कब करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से दांतों में ब्लीचिंग करवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। गाइस, ये सारे मॉडल मैंने रखे हैं ताकि आप समझ सकें और उल्लू ना बने। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग क्लीनिंग में करवाते हैं या ऐसे भी स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके दांतों को ये प्रॉब्लम है तो चलिए शुरू करती हूँ। आप ब्लीचिंग समझ सकते हैं। ब्लीचिंग वो प्रोसीजर होता है जिसमें ये अगर आपको पीला दांत दिख रहा है तो ये ऑटोमेटिक वाइट हो जाता है 3 से 4 सिटिंग में, कभी कभी तो 1 सिटिंग में भी आजकल एडवांस चला है। तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगी आप भी अग्री करेंगे। तो देखिए, अगर आपके दांत ऐसे हैं यानी कि इतना ज़्यादा डिकेड है तो इस पे ब्लीचिंग कोई भी असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लीचिंग होता है वो ऊपर का जो हमारा सरफेस होता है, हालांकि जो बाकी के दांत आपको दिख रहे हैं इन सब पे असर करेगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का लेयर है वो इंटैक्ट है, यानी कि इनेमल जो कि हार्ड लेयर होता है। लेकिन इस दांत का देखिए, इनेमल जो है वो डिकेड हो चुका है पूरा और जो कैविटी है बहुत ज़्यादा डीप हो चुकी है। तो अगर आपके दांत इतने ज़्यादा सड़ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि ब्लीचिंग करवाने से वाइट हो जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं गाइस। ब्लीचिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक कारण आपको ब्लीचिंग ना कराने का। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला कारण बहुत ही सिंपल है। जैसे कि बहुत लोग इम्प्लांट करवाते हैं, तो अगर आपने कैपिंग करवाई है किसी भी तरीके से, ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसके ऊपर कैपिंग करके दिखाती हूँ। अगर ये मेरा इम्प्लांट है तो इसके ऊपर देखिए ये वाला जो कैप है अगर मैं लगा देती हूँ तो ये कैप इसके ऊपर ऐसे बैठ जाता है। तो अगर आपने कोई कैपिंग करवा रखी है और इस पर भी आप सोच रहे हैं कि ब्लीचिंग करवाने से वाइट हो जाएगा तो आई एम सॉरी, इस पर ब्लीचिंग कोई असर नहीं करता। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको रूट्स में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि जो हमारे दांतों की जड़ होती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी ब्लीचिंग कोई असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप समझिए आपके मसूड़े रिसेस हो सकते हैं, यानी कि नीचे जा सकते हैं, और बहुत लोगों के जाते भी हैं, है ना। उम्र के साथ ही नहीं, आजकल तो यंगस्टर्स के भी आप देखेंगे जो मसूड़े होते हैं वो धीरे धीरे दांतों का बहुत जल्दी साथ छोड़ देते हैं। वो कड़ी चीज़ें अवॉइड ना करने की वजह से भी होता है और बहुत से रीज़न होते हैं। तो आप समझिए कि रूट्स में तो इनेमल होता ही नहीं है। तो अगर आपका रूट्स एक्सपोज है तो भी उस पर ब्लीचिंग कोई असर नहीं करेगा गाइस, ठीक है। अब बात करती हूँ, अगर आपका एट्रिजन है यानी कि दांत बहुत ज़्यादा घिसे हुए हैं ऊपर से और आप सोचेंगे कि ब्लीचिंग उस पर असर करेगा, उसको वाइट कर देगा, तो ये भी गलत है। एट्रिजन दांतों पे भी ब्लीचिंग कोई असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती हैं इसमें जो ब्लीचिंग एजेंट हम अप्लाई करेंगे वो डीप लेयर्स में जाएगा। उससे क्या होगा? उससे आपको सेंसिटिविटी फील होने लग जाएगा। जैसे कि मैंने डिकेड अपने टूथ का एग्जांपल लिया मैंने, कि मान लीजिए कि इस दांत को मैंने आपको दिखाया कि ये डिकेड है, लेकिन ये इतना डिकेड है, अगर मैं इसको वाइट करने का सोचूं तो जो ब्लीचिंग एजेंट होगा डायरेक्ट जाके इसको इफेक्ट करेगा। उससे क्या होगा? हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा और हमें ऑटोमेटिक पेन भी हो सकता है और सेंसिटिविटी तो होगी ही होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके साथ ही अगर आपने डेंचर पहना है या घर में किसी को भी लगवाया है तो भी मैं आपको बता दूं ब्लीचिंग इस पे कोई असर नहीं करता है। आपका नेचुरल टीथ होना चाहिए और हेल्दी वे में होना चाहिए सारा दांत, तो आप ब्लीचिंग करवा सकते हैं। उस पर ब्लीचिंग ज़रूर असर करता है। तो होप कोई बताता नहीं है आपको कि ब्लीचिंग कब करवानी चाहिए और कब नहीं, सब बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कैसे दांतों पे नहीं करवानी चाहिए। तो होप यू अंडरस्टैंड।